बीच इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल ठिकाने पर अटैक का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता के मुताबिक जिस बंकर में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। इजराइल की सेना के मुताबिक ये बंकर बेरूत में अल साहिल अस्पताल के नीचे बने हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ का खजाना। नरसल्ला के खजाने तक पहुंची इजरायली सेना। बंकर में मिला कैश और सोने का भंडार। लेबनान में इजराइल के हमलों से चारों तरफ तबाही मची है। इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगभग ध्वस्त कर चुका है। इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल ने एक बार और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा किया। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह चीफ जिस बंकर में मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर है। इसमें करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना और कैश रखा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के फाइनेंस हब की खुफिया जानकारी का खुलासा किया है। इजराइल का दावा है कि ये सीक्रेट बंकर बेरूत के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है, जहां अरबों रुपए का सोना और कैश रखा गया है। I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. In Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dakhia. इजराइल की सेना ने बकायदा एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे एक बंकर है, जहां पर यह करोड़ों डॉलर कैश और गोल्ड रखे गए हैं। भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में बंकरों का इस्तेमाल न सिर्फ छुपने के लिए करते हैं, बल्कि अपनी दौलत को भी छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में एक अलग रणनीति अपना रही है। अब उसका मकसद हिजबुल्लाह के फंड के स्रोत को खत्म करना है। इसलिए इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। IDF ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर कई मिसाइल अटैक किए। इजराइल के मुताबिक अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर में जो भी सोना और कैश है, उन पैसों को लेबनान को फिर से संवारने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के इस दावे के बाद अस्पताल को खाली करा दिया गया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अल साहिल अस्पताल पर हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने यह भी पर्दाफाश किया है कि बेरूत में मौजूद इस बंकर पर सालों से इजराइल की निगरानी थी। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनके विमान साइट की निगरानी करते रहते हैं और इस पर नजर रखते रहेंगे। इसके साथ ही लेबनान के लोगों को यह भी मशवरा दिया कि हिजबुल्लाह को अस्पतालों के नीचे पैसा जमा करने की परमिशन ना दें। और इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी जारी है। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। 3 घंटे के अंदर ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 80 के करीब रॉकेट दाग दिए, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने बाकायदा जारी कर दिया है। तबाही वहां पर मचाई गई है, ऐसा दावा किया गया। यानी कि एक तरफ हमले हो रहे हैं तो उसका काउंटर अटैक भी बार बार देखने को मिल रहा है। 3 घंटे के अंदर इजराइल पर 80 के करीब रॉकेट दागे गए हैं। इधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन इस जंग का अंजाम आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। मागेन माइकल में रॉकेट अटैक के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जैसे ही कहीं हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट आके गिरता है और उससे नुकसान होता है, पुलिस के लोग और जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, जांच एजेंसी के लोग हैं, वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। इस समय देखिए एक किबुत्ज के अंदर एक रॉकेट आके गिरा था, जिसके बाद देखिए सबूत इकट्ठा कैसे करते हैं, उसमें कौन सा अंग उसका टूट करके कहाँ गया है,
या किस तरह का उसमें एक्सप्लोसिव था, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए टहनियां भी यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो साक्ष्य इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस किबुत्ज में, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही एक रॉकेट आकर के गिरा था। देखिए यहाँ तस्वीरें, लगातार पुलिस की गाड़ियां जो है, साक्ष्य इकट्ठा करने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही हैं और जांच चल रही है कि आखिर इसके कौन से टुकड़े कहाँ बने हैं, ये सब पता करते हैं वो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में लगातार इजराइल ये दावा करता है कि हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है ईरान का और ईरान हथियारों से, पैसे से उसको मदद करता है। तो क्या ये ईरान में बना रॉकेट था या जो कुछ भी सामान ईरान में से आया था उससे ये बना था, असेंबल किया गया था? क्योंकि कोई रॉकेट या मिसाइल जब गिरता है तो उसके पार्ट्स पर कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जिससे अंदाजा लगाते हैं जांच एजेंसी के लोग, खुफिया एजेंसी के लोग कि ये हिजबुल्लाह का तो नहीं हो सकता। तो क्या ये ईरान का है? और इन साक्ष्यों को वो इकट्ठा करते हैं और प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वहां से पता करते हैं। देखिए जहां पर भी मिसाइल गिरती है इसी तरह से पुलिस के लोग आते हैं। देखिए सेना के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, सेना के लोग भी यहाँ पर, हथियारबंद लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो एक तरह से सारी एजेंसी, पीछे भी एक सेना का जवान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और जैसे ही कोई हमला होता है सब कुछ एक साथ एकजुट होकर के सारी एजेंसीज और जो सारे गवर्नमेंट के जितने भी विभाग होते हैं वो सब कुछ एक साथ आते हैं और वो जांच का काम तेज कर सकते। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, फिर एक बार देखिए तस्वीरों में पुलिसकर्मी और आईडीएफ के लोग, सेना के लोग, सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और पीछे भी मेरे अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर और सेना की गाड़ी लगातार गश्त कर रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, किबुत्ज हाइफा। इजराइल डिफेंस फोर्स को हिजबुल्लाह का खजाना अब हाथ लग गया है। अस्पताल के नीचे बने बंकर में करोड़ों का डॉलर और सोने का भंडार मिल गया है। इस बंकर की चाबी मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के पास हुआ करती थी और ये बंकर एक बड़े अस्पताल के नीचे बना है। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना यह है कि ऐसे किसी भी बंकर का वजूद ही नहीं है। इजराइल और हिजबुल्लाह के सच और झूठ के बीच क्या है डॉलर और गोल्ड वाले खजाने का सच, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह की तिजोरी का नक्शा मिल गया। हसन नसरल्लाह के बंकर में पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। बंकर में मिली हिजबुल्लाह की तिजोरी। दहिया में अल साहिल अस्पताल के नीचे मौजूद खजाना। हिजबुल्लाह की तिजोरी की डिटेल इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता से सुनिए, जो नक्शे के साथ विस्तार से समझा रहे हैं। Where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash in Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital in the heart of Beirut in the Dakhia. This is the hospital. From both sides you can see an entry and exit. Those are entry and exit tunnel shafts from the underground bunker. The entrance is located in the Al-Mahdi building and the exit is located in the El Sahel Center building. This is the bunker. It contains rooms, beds, and infrastructure for long stays and the ability to direct combat from underground. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. इतना पैसा, इतना सोना की आंखें फटी की फटी रह जाएं। जमीन के नीचे दबाकर रखे इस पैसे और सोने से हिजबुल्लाह क्या करता है, कहां खर्च करता है, डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। 42 अरब 3 करोड़ 82 लाख 49,750 रुपए। ये वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अमेरिका के किसी बैंक में जमा
धन नहीं है। ये 50 करोड़ डॉलर की नकदी और सोना रखा हुआ है हिजबुल्लाह की तिजोरी में। ये तिजोरी कहाँ है? इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रेयर एडमिरल हगारी ने बताया है। इजराइल इस रकम को खाक नहीं कर रहा। इसका बहुत सरल कारण है कि जिस बंकर में यह खजाना रखा हुआ है उसके ठीक ऊपर अल साहिल अस्पताल है। इजराइल अस्पताल पर हमला कर एक नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। लेकिन सवाल है कि इजराइल डिफेंस फोर्स को कहां से मिला हिजबुल्लाह के इस खजाने का पता? अस्पताल के नीचे बंकर होने की जानकारी क्या किसी हिजबुल्लाह के ही लड़ाके ने लीक कर दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि खजाना जिस बंकर में रखा है उसके ऊपर अस्पताल है, तो क्या इजराइल डिफेंस फोर्स इसे छोड़ देगा? हिजबुल्लाह के जिस बंकर में करोड़ों डॉलर का कैश मिला है, हसन नसरुल्लाह का ठिकाना भी वही बंकर था। हसन नसरुल्लाह अपनी निगरानी में इन पैसों को रखता था और खर्च करता था। इसी बंकर में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बंकर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर हसन नसरुल्लाह को मारा था और इसकी जानकारी आईडीएफ को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान लगी थी। इस वक्त इजराइल का टारगेट नंबर 1 है हिजबुल्लाह को पाई पाई के लिए मोहताज बना देने का। हिजबुल्लाह का पैसा छीन उसे इतना कमजोर कर देने का कि इजराइल के खिलाफ हमले के लिए उसके पास संसाधनों की कमी हो जाए। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए भी इजराइल इसी तरह के प्लान पर काम कर रहा है। ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ तेल डिपो को ध्वस्त कर पहले से प्रतिबंधों के पहाड़ पर खड़े ईरान को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बना देना। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों से लैस संगठन है। जाहिर है कोई भी संगठन बिना पैसों के नहीं चलता और ये पैसा ही है जो हिजबुल्लाह को चलाए जा रहा है। लिहाजा इजराइल इस पैसों को ही खाक बना देना चाहता है। कैसे, विस्तार में समझे उसके पहले हिजबुल्लाह अपने खजाने का इस्तेमाल कहां कर रहा है और कैसे करता है ये देखना जरूरी है। जैसा कि आईडीएफ के प्रवक्ता का कहना है कि हिजबुल्लाह इनका 3 तरह से इस्तेमाल करता है। पहला, इजराइल पर हमले के लिए, दूसरा हथियार खरीदने के लिए और तीसरा लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए। हिजबुल्लाह की तिजोरी की जानकारी मिलने से पहले ही आईडीएफ हिजबुल्लाह को फंड करने वाली वित्तीय संरचना पर लगातार हमले करता रहा है। हिजबुल्लाह के एक ऐसे ही वित्तीय समर्थन वाले बैंक पर आईडीएफ ने 20 हमले किए जो कथित रूप से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता था। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना पैसा हिजबुल्लाह के पास कहां से आता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार भले ही न चलाता हो लेकिन उसके समर्थकों की कोई कमी नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए जिस अल कर्द बैंक के ब्रांचेस पर हमला किया उसकी डिटेल भी देख लीजिए। अल कर्द अल हसन 1980 के दशक से लेबनान में काम कर रहा है। यह बैंक लेबनानी नागरिकों को सोने के भंडार के बदले लोन देता है। बैंक से ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सैलरी मिलती है। अमेरिका ने इस बैंक पर 2007 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। इजरायली अधिकारियों का तर्क है कि बैंकिंग की आड़ में यह बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देता है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजरायली सेना ने महज कुछ ही घंटों में बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मार्ज हारोफ पर हवाई हमला कर दिया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के इस इलाके में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद थे और इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भी इस इलाके में तबाही मचाए हुए थी। इतना ही नहीं है, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर भी जबरदस्त अटैक कर दिया है। और आईडीएफ ने वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ये दाये में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर आज के हवाई हमले का वीडियो है। और इजराइल के मागेन माइकल में हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने के बाद हुए ब्लास्ट से कई घर ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं। उन घरों की छत, खिड़कियां सब कुछ टूट गई हैं। इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ा रॉकेट यहाँ पर किबुत्ज में आके गिरा, जिसके बाद देखिए खिड़की पूरी टूट गई है और आपको खिड़की नीचे उसके शीशे बिखरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और कई पार्ट्स इसके हैं जो देखिए इस घर में जो सामान रखे थे वो भी यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खिड़की आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर गिरी है। कैमरामैन राकेश नेगी आपको दिखाएंगे। और ऊपर देखिए जो रिमेन्स निकलते हैं एक ब्लास्ट के बाद, उससे किस तरह से दीवारों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इस घर के सामने और दूसरे घर में भी देखेंगे अगर आप
तो दूसरे घर में भी वहां पर आपको टूट नजर आ रही है। और मैं जो देख पा रहा हूं, ये जो घर है यहाँ पर भी देखिए, लगातार देखिए यहाँ पर जो निशान है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और घर का जो ऊपर का छप्पर है वो भी टूटा हुआ है। ये खिड़कियां अगर आप देखिए, ये खिड़कियां भी टूटी हुई नजर आपको आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये खिड़की भी टूटी हुई नजर आ रही है। यहाँ देखिए, ये दोनों खिड़कियां टूट गई हैं इस घर की। दीवारों पर तो जो निशान है वो है ही, देखिए इस घर की दोनों खिड़कियां टूट गई हैं। जब कहीं ब्लास्ट बड़ा होता है तो इस तरह से दूर दूर तक खिड़कियां जरूर टूट जाती हैं। और अगर इस घर की आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर तो ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो जिनको सामान्य भाषा में अगर आप कहें तो रॉकेट के ब्लास्ट के बाद जो रिमेन्स उसके निकलते हैं उनसे देखिए घरों में, दीवारों में होल हो गया है। जो खिड़की टूटी है वो तो टूटी है, लेकिन आप देखिए कि वो कंक्रीट की दीवार भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है पूरी तरह से। ये नीचे का जो नीचे खिड़की, ये भी देखिए, ये भी पूरी टूट गई है और ये यहाँ तक बिखरी पड़ी है।